कि मैं कौन हूँ, राइट? अभी थोड़े साल पहले कुछ और के कपड़े मैंने पहने हुए थे, अभी कुछ और मैं हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली मैं हूँ कौन? Who I am? Well, let me introduce myself. I am Arjun Malhotra, the rich business tycoon Arjun Malhotra, जो कि दुनिया को जेब में लेके घूमता है। अर्जुन मल्होत्रा, सबको अपने इशारों पे नचाने वाला अर्जुन मल्होत्रा। मैं अर्जुन मल्होत्रा। सेंसेक्स मेरे इशारे पे ऊपर जाता है, मेरे इशारे पे नीचे जाता है। आई द कंट्रोलर, आई द मास्टर, अर्जुन मल्होत्रा। एवरीवन, एक्सक्यूज मी, कॉल आया है, आई मीन कॉल आई है। Yes. Hello. Yes. अरे घबरा क्यों रहे हो बाबा? अरे किससे बात कर रहे हो? अरे भाई भगवान आ रहा कुछ नहीं होते, दुनिया के भगवान हम ही हैं। बताओ बताओ, बोलो बोलो। क्या होश में हो? थोड़ा सा नींबू जाके बाजार से खरीदो, अपने सर पे थोड़े से नींबू निचोड़ो। बेवकूफ आदमी, थोड़ा होश में आओ, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कंपनी को में कोई डायनामाइट रहेगा? मजाल है कि कोई सिक्योरिटी को भेज के अंदर चला जाए? सिक्योरिटी वाले वहां नहीं थे। और अच्छा अच्छा, और रॉ मटेरियल का क्या हुआ? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। क्या बोल रहे हो? नॉनसेंस। चड्डा साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? चड्डा साहब फोन लगा रहे हो? चड्डा साहब, तेरी तुम्हें प्रीति फोन लगा दो। हाय प्रीति, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। या इंश्योरेंस कुछ नहीं देगी इसके अंदर। मैं सड़कों पे आ गया हूँ। हाँ नो वे। लेकिन लाइफ में एक सहारा है कि कम से कम तुम तो मेरे साथ हो, तुम तो मेरा साथ दोगी। प्रीति, मैंने अपनी सारी प्रीति तुम्हें लगाई, लेकिन तुमने अपनी प्रीति में don't say like this, प्रीति। प्रीति, मेरी प्रीति की इंसल्ट की तुमने? अब तुम अपनी सारी प्रीति धरने सिंघाने के धरने लगा रही हो? प्रीति, अकेले मिलगी ना तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता नहीं ना।
विकट परिस्थिति आन पड़ी है अर्जुन पर। एक बात समझ में नहीं आती कि चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु फंसता है, कान अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन तो चक्रव्यूह तोड़ना बहुत अच्छी तरह से जानता था। Oh my God! Yes, I am your God. Your eternal companion, ever well-wisher. तुम्हारे ऐसे फैंसी ड्रेस में घूमने वाले बहुत देखे मैंने। प्लीज सिक्योरिटी गार्ड्स, अरे 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 लेके जाओ इस आदमी को। तुम्हारी सिक्योरिटी सो रही है बात, ठीक उसी प्रकार से सो रही है जिस प्रकार से कंस के कारागार में जब मेरा जन्म हुआ था उसके द्वारपाल सो रहे थे। देख लो, मेरी बनाई माया में हर कोई सो जाता है। एक मिनट, लेट मी गेस, यू आर कृष्णा? हाँ, क्यों? ये मोर पंख लगा के इस स्टाइल में आना सिर्फ एक ही व्यक्ति का काम है। बट अभी क्या बोले? यस, आई एम योर गॉड, यू आर वेल विशर। कृष्णा इज अ हिंदू गॉड, यू आर अ हिंदू। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? आई मीन, ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए। ये मतलब अंग्रेजी में आपने कैसे बोल सकते हो आप? I can speak in English, Dutch, French, German, Russian, Chinese, Mandarin, and any damn language you want me to speak. As a matter of fact, भैया मैं तो पशु पक्षियों की भाषा भी बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, ये सूरज, नदी, चंद्र, पहाड़ क्या किसी धर्म से लागू होते हैं? हिंदू तो है नहीं, क्रिश्चियन में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, जैनिज्म में नहीं है। नहीं, ये तो किसी से लागू नहीं होते। हाँ, तो जब ये किसी से लागू नहीं होते तो इनका निर्माण करने वाला मैं भला किसी धर्म से कैसे लागू हो सकता हूँ? ये समूचा संसार मुझे जगन्नाथ के नाम से जानता है, मैं केवल हिंदुओं का नाथ नहीं हूँ। आप जगन्नाथ बोले तो जगत प्लस नाथ, जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। माय गॉड, इतना ज्यादा बड़ा समझते, मैं समझता था मैं ही बड़ा इगोइस्टिक हूँ, जो सीईओ और चेयरमैन। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यार द हाइट है ईगो की है। खैर, व्हाटएवर यू आर, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। पहले ये बताओ कि मेरी लाइफ के अंदर एक कष्ट या संघर्ष क्यों? अगर आप भगवान हो, मिलता क्या आपको इस तरह से कैसे दुख देके हमको? मेरी अच्छी खासी कंपनी थी, आई वाज ग्रोइंग, ईर्ष्या हो रही थी आपको। भाई मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, जितना धन तुम्हारे पास नहीं उतना तो मेरे पास है, तो मुझे तुमसे ईर्ष्या क्यों होगी? तुम तो मेरे बराबर के भी नहीं हो। एक बात सदैव याद रखना, इस संसार के मैंने कुछ विधि विधान बनाए हैं क्या, और जो इस विधि विधान का पालन करता है वो संसार में सुखी होता है। भाई मेरे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये रीत सदा से चली आ रही है। और सच पूछा जाए तो मुझे भी कभी कभी दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि आज का मानव संसार के दलदल में किस प्रकार से फंसा हुआ है। पता नहीं फल की बात करें, मैंने तो हमेशा अच्छे फल खाए हैं। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल खाओगे। मैंने तो बुरे कर्म नहीं किए, कोई मैं अच्छे फल निकालता था से निकाल के। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पर ये भगवान आप ये बताइए, ये हम लोग ये बुरे काम क्यों करते हैं? व्हाई? कंट्रोलर हो ना, तो करा लो अच्छी काम। मछली जब तक पानी में रहती है तब तक बड़ी सुखी होती है, और जैसे तुम मछली को पानी से बाहर फेंक देते हो वो दुखी हो जाती है। हाँ तो जब तक भक्ति करोगे तब तक सुखी रहोगे, और यदि नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। ये बात तो सही है। वैसे मछली को बाहर निकाल के मैं माधुरी दीक्षित का डांस दिखाऊं, उसको बर्गर खिलाऊं, उसको वीडियो गेम खिलाऊं, उसको लीग ऊपर की जीन्स पहनाऊं, एडिडास के जूते पहनाऊं। कौन कहता है कि भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं? यहाँ तो मनुष्य ही भगवान की परीक्षा लेते हैं। ये तुमने तो आज मायापति को माया में डाल दिया। पर भगवान ठीक है, ये भक्ति वगैरह चलो ठीक है, मान लिया आपकी, देखिए, लेकिन ये है कि आप हमसे भक्ति करा लो ना। भाई भगवान हो, हमारे हाथ लो, हमारे ऐसे करके अपना हाथ छुड़ा दो। अब वो भी नहीं करते, खुला छोड़ कर रखा हम लोगों को, फिर हम गलत गलत काम करते हैं। तुम्हारे कर्मों के फल हैं।
क्यों नहीं भक्ति कराते? मैंने तो जीव को स्वतंत्रता दी है, उसको पूरी छूट दे दी है, उसको जो करना है वो करे। यदि भक्ति करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। किंतु मान लो अगर जीव को जब मैंने स्वतंत्रता दी है, उसकी स्वतंत्रता उससे छीन ली जाए, तो उसमें और एक जड़ पदार्थ में क्या अंतर रह जाएगा? अपने आप को उदाहरण में ले लो। मान लो तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, विचार कर लो। बुद्धिमान तो हूं मैं, शंख पुष्प सिर्फ पीता हूं आजकल। आगे बात मेरे को समझ आ रही है धीरे धीरे। जैसे मेरा मोबाइल फोन, जिसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसको मैं ऐसे हिलाऊं वैसे हिलाऊं, ये कभी भी रिपोर्ट नहीं करता कि मेरे को ऐसे मत हिलाओ, मेरे को ऐसे हिलाओ, क्योंकि डेड है। लेकिन मैं एक लिविंग व्यक्ति हूं, इसीलिए मेरे पास ये इच्छा है, फ्रीडम है, चॉइस है। That's why I'm living. ये लिविंग नहीं है, मैं लिविंग हूं। You're pretty smart. मैं तो समझता था only smart knows are smart. But actually you are smarter than smart. पर भगवान आपने हमको ये फ्री विल दी थी। अगर आप ये हमको फ्री विल नहीं देते तो हम उनका गलत इस्तेमाल नहीं करते। अगर गलत इस्तेमाल नहीं करते तो हम गलत काम नहीं करते। गलत काम नहीं करते तो नहीं भुगतना पड़ता। भगवान आपने हमको ये फ्री विल दी क्यों? अरे नहीं देते ना, ऐसे हमको पपेट बना के नचा लेते, अच्छे काम करा लेते हमसे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मंदिर में हर कोई आता है घंटी बजाकर बोलता है भगवान ये दो, भगवान वो दो, भगवान ऐसा करो, भगवान वैसा करो। जब किसी को कुछ दो तो फिर सुनो, तो थोड़ा सुनाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ दबा के जबरदस्ती से काम नहीं चलता। प्रेम चोपड़ा था तो और जहाँ प्रेम होता है वही भक्ति का वास होता है, और जहाँ भक्ति होती है वही मुझ भगवान का वास होता है। समझने का प्रयास करो अर्जुन। यार अब लग रहा है कि भगवान वाकई में जहां प्रेम की बात आए, जहां लव की बात आए, वहां तो फ्रीडम होनी चाहिए। मैंने भी प्रीति को बोला था लव मी और लीव मी, उसने बोला लीव यू। नारी संयोजक भी होती है और संहारक भी होती है, और नारी को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। अरे जब मैं सत्यभामा के तानों को नहीं संभाल पाया, 16,108 को संभाला, तुम तो एक को भी नहीं संभाला। अरे यही आपने और फर्क है, आप इतने सारों को संभाल लेते हो, हमारे तो एक भी ना संभाल पाते। पर फिर भी तुम ताने मारते हो, अर्जुन मल्होत्रा द ग्रेट। बताओ। मेरे कहना भगवान आपने ना फंडे काफी क्लियर कर दिए मेरे अब। अच्छा भगवान, अच्छा ये बताओ, लेकिन भाई फाइनली, लेकिन देखो दिक्कत तो वहीं की वहीं है ना, ये सारा तो फंडा मेरे को क्लियर हो गया, लेकिन स्टिल आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि इस संसार में रहते हुए भी हम लोग खुश रह सकें? है क्या? भगवत गीता का अध्ययन करो। अरे यार, अरे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान उसी में लिखा है। अध्ययन करो तो, ग्रंथ को हाथ में लो तो, पन्ने पलटो, श्लोकों को पढ़ो, उसको समझो, अपने जीवन में आत्मसात करो। भगवत गीता भैया देखिए, भगवत गीता क्या है भगवान? मुझको पता है भगवत गीता आपको बोलनी पड़ी थी क्योंकि दो भाई लोग आपस में लड़ पड़े थे। और भगवत गीता है कि आपने अपने जीजा जी को सुना दी। मैंने अपने जीजा जी जो है वो आपकी बहन सुभद्रा जी के पति हुए, तो जीजा जी हुआ आपके आधा सारे हो गई, तो उसको हम भी पढ़ना शुरू कर दे भगवत गीता। और ये महाभारत का हिस्सा है यार, महाभारत में लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, हम लोग भगवत गीता कर लेके जाएंगे, लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ हो जाएंगी। नहीं, तुम तो ऐसा बोल रहे हो, जब तुम्हारे साथ ये दुर्घटना घटी थी तब क्या भगवत गीता थी तुम्हारे पास? जब प्रीति तुमको लात मारकर चली गई तब क्या भगवत गीता थी तुम्हारे पास? हाँ, जब प्रीति का मन धनंजय सिंघानिया के धन पर लग गया तब भगवत गीता थी तुम्हारे पास? भगवान ऐसे दुखी रख के हाथ में तभी तो जब रथ पे हाथ रखूंगा तभी तो तुम्हें बुद्धि आएगी। फिर तब कहाँ गीता का अध्ययन कर रहे चले गए थे? ऐसे ओपन हार्ट तो प्रीतोपनिषद का अध्ययन कर रहे थे तुम। हाँ, भगवान ऐसे ओपन हार्ट सर्जरी करने का आपको हक नहीं है, बिना एनेस्थीसिया के आप काटापीटी मार रहे थे। क्योंकि तुम अर्जुन हो। बस सिर्फ भगवान ये देखिए भगवत गीता क्या है ना, ये देखिए बूढ़ों में पढ़ते हैं वैसे,
या आफ्टर रिटायरमेंट होता है ना, जब मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंख नहीं होती, बच्चे सारे ब्याह गए होते हैं, सारी घर की किस्तें चुक गई होती हैं, उसके बाद जो है गीता खोलनी चाहिए। अभी तो हम जवान हैं। एक काम करो, अभी तो टाइम है रीटा का। रीटा हो, प्रीति हो, उनके पास गुलाब का गुलदस्ता लेकर बुढ़ापे में जाओ ना, जब मुंह में दांत नहीं हो, पेट में हाथ नहीं हो। अभी क्यों जाते हो? अभी तो छोड़ दो। तो उसी प्रकार से अर्जुन, अच्छा चलो मैं तुमको समझाता हूं। अर्जुन गीता को सुनने वाला, जवान या बूढ़ा? बूढ़ा नहीं था। मैं गीता को बोलने वाला, जवान या बूढ़ा? यहाँ तो स्टाइल अलग है। माय गॉड, फेसबुक आ जाओगे ना, आ जाओगे आप। अरे मैं तो बिना फेसबुक से ही छाया हुआ हूँ, तभी भी संसार मुझे जानता था, आज भी संसार मुझे जानता है। अब वो बात अलग है कि लोग मुझे अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं। तो जब हम दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं है, तो तुमने इसे बुढ़ापे में पढ़ने की योजना कैसे बना ली? बात तो सही है, जवानी पढ़नी भी है। बस बुढ़ापे में क्या है ना, मैं सोचा था मोतिया बिंदु वाली आंखों से पढ़ूंगा तो अलग साफ साफ था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मोतिया बिंदु हो जाएंगे तब प्रीति के पास चले जाना। अब क्या जाने की आवश्यकता है? अच्छा भगवान, ऐसे क्या है, वो क्या है ना, ये जो भगवद गीता है ना, ये क्या है, ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग होते हैं ना, गिरवे कपड़े वाले जो लोग होते हैं, अच्छा, उन लोगों को शोभा देती है। भाई हम क्या, हम संसारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, हम लोग तरस्त लोग हैं, कारो खाने पस्त लोग हैं हम। पहले तो तुम ये निर्णय ले लो, तुम गृहस्थ हो, तरस्त हो कि परस्त हो? आई एम ऑल इन वन। हाँ, त्रस्त तो हो चुके हो। तो भगवान इन लोगों को पढ़ाओ ना गीता, ये जो गिरवे कपड़े वाले होते हैं। हम थोड़ी पढ़ेंगे भैया, हम बिजी है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पड़ोसी, मेरा वो, मेरा भाना, मेरे अच्छा मेरी बात सुनो। अर्जुन की एक नहीं 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, उलूपी, सुभद्रा और चित्रांगदा। Oh my God! वो अपनी पत्नियों का ध्यान रखते हुए राज्य शासन भी करता था। उसने मेरी भक्ति भी की, और ऐसे का सारथी बना मैं, द्वारकानाथ। ऐसे को गीता सुनी। अरे तुम तो एक को भी नहीं संभाल सकते। तो मतलब he being a super duper गृहस्थ become a recipient of भगवद गीता। बताओ। पर एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है अगर वो अपनी एक पत्नी व्रत का पालन करे। और in each country? अच्छा लेकिन भगवान, लेकिन शरीर तो तुम्हारा अर्जुन का है, भीतर तो आत्मा शिशुपाल की बैठी है। मन तो करता है यही सुदर्शन निकाल के खंड खंड कर दूं, पर नहीं कर सकता ना, क्योंकि अब मैं मंदिर में खड़ा हूँ, कुरुक्षेत्र में नहीं हूँ। भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान ऐसा नहीं बोलते। नहीं भगवान, ये देखो, ये क्या है ना, भगवद गीता क्या है, जैसी आपने अर्जुन को बोली थी ना 5000 साल पहले, अगर वैसी गीता अर्जुन को मिल जाती है तो मैं गीता बोलूं। आज क्या देखिए, आज भगवद गीता एज आई अंडरस्टैंड, भगवद गीता एज आई मिसअंडरस्टैंड, भगवद गीता एज आई लाइक, भगवद गीता एज आई डिसलाइक, भगवद गीता एज ओवरहेड ट्रांसमिशन, भगवद गीता एज अ सोर्स ऑफ माय रॉयल्टी। लेकिन भगवद गीता एज इट इज, जैसी आपने बोली थी ना, वैसी की वैसी अगर आज मिल जाए ना, खालिस 24 कैरेट गोल्ड के भाव में, भगवान तैयार। लेकिन आज ऐसे है नहीं ना, इसलिए हम पेमेंट नहीं पड़ता, नहीं तो मैं जरूर पढ़े। कितने बहाने बनाओगे, कितने बहाने बनाओगे, हैं? बहाने थोड़ी है, तो मैं दिक्कतें बता रहा हूँ, मैं दिक्कतें क्या जा रही है मेरे को। अच्छा, तुम्हारा रो हाउस है ना ईस्ट ऑफ कैलाश नाम के स्थान पर? हाँ है? तुम्हारे घर के पीछे मेरा मंदिर है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना व्रत। वो बड़ा सुंदर सा मंदिर बना के रखा है, मैंने सोचा होगा चाहे कुछ हो जाए जाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे। नहीं जाओगे तभी तो आज तुम्हारे जीवन में तूफान आ गया। जो मेरे मंदिर में नहीं आना चाहता ना, और जो इतने दावे के साथ कहता है कि मैं मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा, मैं उसको अपने मंदिर में ला के रखता हूं। मुझे कभी चुनौती मत देना। जरासंध भी यही सोचता था मुझे मारेगा, मार पाया नहीं। दुर्योधन भी सोचता था पकड़ूंगा, पकड़ पाया नहीं। तुम भी सोच रहे थे मंदिर नहीं जाऊंगा, और आज मंदिर में ही खड़े हो मेरे साथ। तुम्हारे भगवान, एक काम करो, वहां ना मेरे बहुत सुंदर भक्त हैं, संसार से परे हैं। एक मिनट, कितने सारे हैं? अरे कई सारे भक्त हैं, उनमें से एक भक्त है, उनका नाम है मोहन बाबा। ओ यहाँ
मेरे साथ क्या है ना, मैंने उनको कभी देख नहीं पाता क्योंकि ना उनसे इतनी रोशनी निकल रही होती है, तो मैं ऐसे करके तो एक काम करो, चश्मा उतारो, रोशनी को देख पाओगे और उनके सामने जाकर प्रणाम करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। भगवान ये फ्रेंच में क्या बोलेगा, फिर बताना तुम्हें समझाना बड़ा कठिन कार्य है। एक काम करो, भगवान आपने बोला ददामि बुद्धि योगम तम, आप बुद्धि देने वाले हो। अरे ये मैंने क्या बुद्धि, अरे भगवान आप बुद्धि देने वाले भगवान, इसलिए आप अगर बुद्धि देंगे ना तो मैं समझता। तो एक काम करो, उनके पास जाओ, उनसे अपने दिल की बात कहो, उनको प्रणाम करो, उनको बोलो कि मैं गीता के सिद्धांत आपसे सीखने के लिए आया हूँ और वो आपको अवश्य सिखा देंगे गीता के सिद्धांत। उनके पास जाना, उनको कहना कि हमने आपको आपके पास भेजा हुआ है, उनको मेरा प्रणाम भी बोल देना और जब आप उनको ये कहोगे कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है तो तुमको गीता का ज्ञान दे ही देंगे, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है इसके ऊपर, ये गीता हाँ तो 7 दिन का ही हो रहा है, एक दिन तो जाओ, सुनो तो। बहानों का पहाड़ बना लिया है तुमने, ये ना होता तो वो ना होता, वो ना होता तो ऐसा ना होता। माता गांधारी भी यही बोलती थी, अगर ये ना होता तो युद्ध ना होता। बात तो सही है, बहाने में बहुत रहता हूँ। ऐसे मेरे पास क्या ना भगवान, मेरा बैंक बैलेंस भले खत्म हो गया लेकिन मेरे बहानों का बैंक बैलेंस खत्म नहीं हुआ। तभी तुम जब बहाने बनाते थे ना, तभी तुमको प्रीति भी ऐसी मिल गई बहाने बनाने वाली। जैसा कर्म जो करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान अब मेरी प्रीति में कोई प्रीति नहीं है, अब मेरी सारी प्रीति आप में है। मैं कैसे विश्वास कर लूं? आप यहाँ प्रीति को बुला लो, अगर मैं उसको माता जी नहीं बोल दिया तो। सबको माता बोलोगे तो विवाह किससे करोगे? आप बोलो। जिससे स्लिप ऑफ टंग होके नहीं बोल पाऊंगा से कर लो। बड़े बुद्धिमान हो भगवान, सब आप करने वाले भगवान। बस मैं चाहता हूँ आपके चरणों की मेरे को छाया मिल जाए, अब मैं भगवदगीता के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं, ये प्रेरणा आ जाए मेरे जीवन के अंदर। और क्या करोगे? बाकी भगवान अगर आपकी एक भक्ति में झपटी मिल जाए तो। प्रीति से गले लगने से मन नहीं माना पड़ा। माता के चरणों को छूते हैं, झपटी थोड़ी लगाते हैं। वो माता हो गई। जय माता दी, प्रीति माता। मतलब उसका हृदय किसी और के ऊपर उतर आया, तुम्हें उसने धोखा दे दिया तो वह माता हो गई, तब तक माता नहीं थी। भगवान कभी कभी कहना ठोकर खा के ना बंदा बनता है, ठोकर खा के चीजें टूटती हैं लेकिन इंसान बनता है ठोकर खा के। तो मैं ठोकर खा के मैं इंसान बना और आपकी कृपा से भक्त बन गया। सुबह का भोला अगर शाम को लौटे तो उसको भोला नहीं कहते। आखिर में मान तो गया अर्जुन। आओ। और कुछ? बस भगवान आप 7 डेज करना है मेरे को, रेस्ट करूंगा, प्रेरणा फेस्टिवल में जाऊंगा, भक्त बनूंगा, बस मैं और मुझे कुछ नहीं करना है भगवान। I have decided now. Now life is crystal clear. चलो अब तुम भक्त बनने की तुमने ठानी ली है, तो मैं कुछ सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना जो कुछ तुमने खोया है वो सब कुछ तुमको वापस दे दे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये चीजें जब आती है ना, तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारी वो इमारत जो गिरा दी गई थी, भगवान अगर देना है ना तो देना, और साथ में एक और चीज देना। क्या? भक्ति में विनम्रता, यानी ये सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। वो तो समय आने पर मैं परीक्षा लूंगा तुम्हारा। अरे यार ये परीक्षाओं से डर लगता है मेरे को भगवान। और फिर अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर से छीन लूंगा। सब आप ही का था, तेरा तुझको अर्पण। देख लो, बस आप ही को देखना है भगवान, और अब कुछ नहीं देखना। तुम्हारा कल्याण हो, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। मंदिर जाना, प्रभु जी से मिलना, गीता का अध्ययन करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, मेरे नामों का कीर्तन करना, धामवास करना, भक्ति के 5 प्रमुख अंगों का ज्ञान तुम्हें दिया है मैंने, और यदि 5 प्रमुख अंगों का तुमने अनुसरण किया, अपने जीवन में अवलंबन किया, अच्छे बच्चे होंगे।